कभी सोचा है कि कैमरे के सामने आए बगैर भी कोई YouTube चैनल वायरल हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही चैनल के राज से पर्दा उठाने वाले हैं, जिसकी कामयाबी सच पूछें तो नाकाबिले यकीन है। और सबसे मजे की बात यह है कि हम ये भी सीखेंगे कि एआई की मदद से बिल्कुल वैसी ही कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है। तो चलें देखते हैं इस चैनल को, जिसने ये सब कुछ किया सिर्फ और सिर्फ 7 वीडियो से। हाँ, यकीन करना मुश्किल है ना? सिर्फ 7 वीडियोस। और इन्हीं 7 वीडियोस की वजह से इस चैनल ने इतने कम वक्त में 60,000, जी हाँ 60,000 सब्सक्राइबर्स हासिल कर लिए हैं। ये वाकई हैरानकुन है। लेकिन असल धमाका तो अभी बाकी है। इनकी सबसे मशहूर वीडियो 2.8 मिलियन व्यूज तक पहुंच चुकी है। इस बात का सबूत है कि इस आइडिया में कितनी जान है। तो आखिर इस कामयाबी के पीछे जादू क्या है? बहुत सादा। ये कहानियां हैं 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की। वो अपनी जिंदगी के तजुर्बात, अपनी गलतियां और वो सबक शेयर करते हैं जो वो चाहते हैं कि काश उन्हें 30 साल की उम्र में मालूम होते। रिश्ते, करियर, पैसा, हर मौजू पर बिल्कुल सच्ची और खरी बातें। और सबसे दिलचस्प बात पता क्या है? इस फील्ड में मुकाबला तकरीबन है ही नहीं। मतलब मैदान बिल्कुल खाली पड़ा है। ये एक ऐसा मौका है जिसे गंवाना नहीं चाहिए। तो चलें इस पूरे अमल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले देखेंगे कि एक अनटैप्ड गोल्ड माइन क्यों है। फिर पहला कदम यानी बुनियाद, दूसरा कदम यानी मवाद का इंजन, तीसरा विजुअल्स बनाना और चौथा और आखिरी कदम यानी सब कुछ जोड़ना। अच्छा, तो ये आइडिया इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये किसी वक्ती ट्रेंड पर नहीं चलता। ये है एवरग्रीन मवाद, यानी ऐसा मवाद जो हमेशा रेलेवेंट रहेगा। ये उन इंसानी तजुर्बात के बारे में है जिनसे हम सब गुजरते हैं, और इसीलिए लोग इससे फौरन कनेक्ट कर जाते हैं। और ये सब किया जाता है एक फेसलेस चैनल के फॉर्मेट में। मतलब कैमरे के सामने आने की कोई जरूरत नहीं। इसका फॉर्मेट बहुत सादा है और आसानी से दोहराया जा सकता है, जो नए कंटेंट क्रिएटर्स के लिए इसे बहुत बहुत आसान बना देता है। चलें अब असल काम शुरू करते हैं। पहला और सबसे अहम कदम वो है अपने चैनल के लिए एक कंसिस्टेंट और हकीकत पसंदाना एआई किरदार बनाना। यही वो किरदार होगा जो हमारी कहानियां सुनाएगा। और ये प्रोसेस हैरान अंगेज तौर पर आसान है। बस एक बना बनाया प्रॉम्प्ट कॉपी करें, उसे चैट जीपीटी में पेस्ट करें और अपनी मर्जी से उम्र या तासुरात जैसी चीजें बदल लें। यहाँ सबसे अहम चीज है हकीकत पसंदी। किरदार जितना असली लगेगा, कहानी में उतनी ही जान आएगी। ये देखें, ये एक बेहतरीन मिसाल है कि प्रॉम्प्ट कितना डिटेल्ड होना चाहिए। इस तरह की तफसीलात एआई को एक ऐसा किरदार बनाने में मदद देती हैं जिससे लोग जज्बाती तौर पर जुड़ सकें और हमारी कहानियों को एक चेहरा मिल सके। अब तस्वीर बनाने के लिए 2 बेहतरीन एआई इमेज जनरेटर टूल्स हैं। पहला है विस्क, जो एक जबरदस्त फ्री ऑप्शन है और बहुत हकीकत पसंदाना तस्वीरें बनाता है। लेकिन अगर उससे भी बेहतर क्वालिटी चाहिए तो फिर नैनो बनाना है। इसमें ज्यादा डिटेल और सफाई मिलती है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे कदम की तरफ। मवाद का इंजन, यानी सादा एआई प्रॉम्प्ट्स इस्तेमाल करके ढेर सारे वीडियो आइडियाज और मुकम्मल स्क्रिप्ट्स तैयार करना। इस पूरे प्रोसेस का सबसे बेहतरीन हिस्सा पता है क्या है? वो है स्क्रिप्ट लिखने की स्पीड। घंटों बैठकर सोचने की कोई जरूरत नहीं। बस एक प्रॉम्प्ट दें और सेकंडों में काम हो जाता है। स्क्रिप्ट बनाने का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही है। एक बना बनाया प्रॉम्प्ट कॉपी करें, उसमें अपने टॉपिक का नाम डालें और बस चैट जीपीटी सेकंडों में एक मुकम्मल स्क्रिप्ट तैयार कर देगा। इससे मवाद बनाने का काम वाकई बहुत आसान हो जाता है। अच्छा जी, स्क्रिप्ट तो बन गया, अब इसमें जान डालने का वक्त है। इस स्टेप में हम एआई से बनी तस्वीर, एक जबरदस्त वॉइस ओवर और किरदार के एनिमेशन के साथ विजुअल्स बनाएंगे। तो इस प्रोसेस के कई हिस्से हैं। सबसे पहले 11 लैब्स जैसा कोई एआई वॉइस टूल इस्तेमाल करके एक संजीदा पुख्ता आवाज में वॉइस ओवर बनाएंगे। फिर पूरा स्क्रिप्ट चैट जीपीटी में डालेंगे ताकि वो हर सीन के लिए इमेज प्रॉम्प्ट्स बना दे। इसके बाद उन प्रॉम्प्ट से तस्वीरें बनाएंगे और आखिर में एक लिप सिंक टूल से अपने किरदार को एनिमेट कर देंगे ताकि वो बोलता हुआ नजर आए। अब किरदार को बुलवाने के लिए टॉप व्यू एआई या डूब डब एआई जैसे लिप सिंक टूल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। काम बहुत आसान है। किरदार की तस्वीर और वॉइस ओवर अपलोड करें और ये टूल खुद ब खुद एक बोलता हुआ क्लिप बना देगा। और अब हम आ गए हैं आखिरी स्टेप पर, यानी फाइनल जोड़ना। इसमें हम सब चीजों को एक साथ एडिट करेंगे और एक ऐसा थंबनेल बनाएंगे जो ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स लाए। एडिटिंग करते वक्त चीजों को सिंपल रखना है। अपने किरदार का क्लिप, स्टॉक फुटेज और वॉइस ओवर को टाइमलाइन पर ले आएं। बस ये ध्यान रखें कि विजुअल्स आवाज के साथ सिंक हों।
सादा साफ कैप्शंस लगाएं और चाहें तो हल्का सा फिल्टर भी इस्तेमाल कर लें। यहाँ मकसद कोई फैंसी इफेक्ट्स नहीं, बल्कि एक साफ सुथरी कहानी सुनाना है। अच्छा, अब एक बहुत ही अहम सवाल, आखिर वो क्या चीज़ है जो एक थंबनेल को इतना क्लिक के काबिल बनाती है कि लोग उसे देखे बगैर रह ना सकें? उसका एक आजमाया हुआ फॉर्मूला है। एक सादा सी किरदार की तस्वीर, बोल्ड कॉन्ट्रास्टिंग टेक्स्ट, बैकग्राउंड को हल्का सा ब्लर करके गहराई पैदा करना और एक वाज़ेह जज्बाती कहानी, जैसे 60 साल ज़ाया किए। यही सादगी उसकी असल ताकत है। और आखिर में बात घूम फिर के वहीं आ जाती है, इन कहानियों के जज्बाती पहलू पर। ये जुमला हमें याद दिलाता है कि ऐसी कहानियां सीधा लोगों के दिल पर असर करती हैं, और यही इस कंटेंट की असल ताकत और रूह है। तो फॉर्मूला अब हमारे सामने है। अब सवाल सिर्फ एक है, हम कौन सी कहानी सुनाएंगे?